और अब मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में इसे लेकर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम मन की बात का शतक पूरा होने वाला है। इसे लेकर सरकार के स्तर पर बड़ी तैयारी की गई है। इसी के तहत आज राजधानी दिल्ली में एक बड़े कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। वहीं इसका समापन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आज दिन भर चले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के मन की बात का जो समाज पर असर पड़ा है, उसको लेकर 4 सत्रों में चर्चा की गई। नारी शक्ति से जुड़े कार्यक्रम में किरण बेदी और रवीना टंडन शामिल हुई। विरासत का उत्थान सत्र में नीलेश मिश्रा और रिक्की केज जैसी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। वहीं जनसंवाद से आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम में श्रद्धा शर्मा और आरजे रौनक जैसे बड़े चेहरे शामिल हुए। आखिरी सत्र में आवाहन से जन आंदोलन कार्यक्रम में फिल्म स्टार आमिर खान और शशांक जोशी जैसे लोग शामिल हुए। समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और मन की बात कार्यक्रम से जुड़े बुकलेट का विमोचन किया और मन की बात के 100वें एपिसोड पर एक सिक्का भी जारी किया। मित्रों, आज हम एक अद्भुत प्रयोग जिसने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। लोकतंत्र के अंदर, इतने बड़े देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में छोटे छोटे स्तर पर देश की तरक्की को अनेक डायमेंशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को परिष्कृत और पुरस्कृत करने वाली हमारे नेता के संवाद के 100 एपिसोड समाप्त होने का ये अवसर है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के 23 करोड़ नियमित श्रोता हैं और अब तक 100 करोड़ लोग इसे सुन चुके हैं। इसका 100वां एपिसोड 23 भाषा, 29 बोली और विदेशी भाषाओं में प्रसारित होगा। आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2014 विजयदशमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की शुरुआत की। पहला एपिसोड 19 मिनट का था, दूसरा 14 मिनट का था, दूसरा 19 मिनट का था, तीसरा एपिसोड 26 मिनट का था। और तब तक पता चल गया था कि देश कितनी उत्सुकता के साथ इसको सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि कब मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को आकर देश से मन की बात करेंगे। तो 14 मिनट से बढ़कर ये 30 मिनट का हो गया और 99 एपिसोड हो चुकी हैं और इसी महीने की 30 तारीख को सेंचुरी लगाने का काम भी हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर से 106 उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान किया था। साथ ही 250 संस्थाओं के 500 लोगों ने भी हिस्सा लिया जिसका जिक्र मन की बात कार्यक्रम के दौरान किया गया था। बेशक प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को मन की बात कहा जाता है। बेशक प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को मन की बात कहा जाता है, लेकिन इसके जरिए प्रधानमंत्री जन जन के उन मुद्दों को रेडियो के जरिए परोसते हैं जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो या ध्यान जाता हो। हालांकि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का आम लोगों से सीधे संवाद का जरिया है, लेकिन इस कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दे बाद में मोदी सरकार की नीतियों में शामिल नजर आते हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की मरम्मत के मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। दोनों पार्टियों में वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए सीएम आवास पर विरोध प्रदर्शन भी किया। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। घर की साज सज्जा पर फिजूल खर्ची की दुहाई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने छेड़ दी नई लड़ाई। सीएम केजरीवाल के आवास पर कर दी चढ़ाई। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले की साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए। बीजेपी के कई नेता सीएम केजरीवाल के आवास तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने दिल्ली बीजेपी महासचिव कुलजीत चहल और दूसरे नेताओं के साथ ही एक टीवी पत्रकार को भी केजरीवाल के आवास से बाहर निकाल दिया। ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन में क्यों मारपीट कर रहे हैं आप? ये केजरीवाल जनता का। पार्टी ने आरोप लगाया कि बंगले की साज सज्जा पर इतनी बड़ी रकम खर्च किया जाना आम आदमी पार्टी के संस्थापक के विचार बदलने का संकेत है। पार्टी ने सवाल दागा कि राजनीति में कदम रखने के दौरान केजरीवाल ने जिस ईमानदारी और सादगी का वादा किया था उसका क्या हुआ। कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है
उसका रिनोवेशन किया गया है। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन में उनका सरकारी बंगलो है, फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन आरोपों को निराधार बताते हुए पीएम मोदी पर ही सवालों की बारिश कर दी। लाखों के सूट और चश्मे के साथ अदानी मामले और पुलवामा का भी जिक्र आया। इधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी केजरीवाल को ईमानदार बता दिया। असल मुद्दा है पुलवामा में मारे गए हमारे जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल यह है कि अडानी के महाघोटाले पर, लाखों करोड़ के महाघोटाले पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर जवाब सरकार कब देगी, इस पर चर्चा कब होगी। प्रधानमंत्री जो हमारे शहंशाह आलम हिंदुस्तान के फकीर, गरीब चाय बेचने वाले 550 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलने का काम करते हैं, उनका जवाब कब दोगे। आज नैतिक घोटाला, नैतिक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसमें कि जिस व्यक्ति ने हलफनामे पर साइन करके या पब्लिक डोमेन में हजारों बयान दिए थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हम साधारण तरीके से रहेंगे, उनके घर में जब कोविड का पीक काल था, जब कोविड के चलते दिल्ली वासी पल पल के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तब उन्होंने 45 करोड़ रुपए घर को रेनोवेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं, कालीन जो है वो 60-60 लाख रुपए की लगी है, किचन बनाने में 1 करोड़ का खर्च हुआ है, 2.5 करोड़ के लाइट्स एंड फिटिंग्स लगे हैं। तो इस प्रकार से आम आदमी के पार्टी के लोग आम आदमी के पैसों का इस्तेमाल बादशाह के लिए महल बनाने जैसे एक महल बनाने के लिए किया गया है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक महाराजा की कहानी सुनाकर प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया था। केजरीवाल ने कहानी के जरिए ही पीएम मोदी के साथ अदानी का रिश्ता भी जोड़ दिया था। माना जा रहा है कि बीजेपी केजरीवाल की इस कहानी से बेहद नाराज है और सीएम आवास की साज सज्जा पर करोड़ों खर्च करने का मुद्दा इसी का पलटवार है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।